हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे घटना चक्र दृष्टि का संक्षिप्तियाँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको किया जाएगा, बाकी को छोड़ते चलेंगे ताकि आप लोग का समय बचेगा। तो शुरू करते हैं। मेरा समय कहाँ है? पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इसको इसको दिया गया इसके। अगला हम देखते हैं, कहाँ पर हाल ही में यूज प्लास्टिक कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया है? लद्दाख में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है कि किस संविधान विशेषज्ञ एवं पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष में निधन हो गया? तो यह है सुभाष सी कश्यप। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पहलाज निहलानी। पहलाज निहलानी किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC। ये 2015 से लेकर 2017 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, तीन 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक विजेता घोषित किया गया है। विवान छाओ छारिया, एजियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है? तो सिक्किम पुलिस को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरणोपरांत डैग हैमर शोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? हरभजन सिंह और सुरजीत कुमार प्रधान को। संयुक्त राष्ट्र शांतिक रक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को। अगला प्रश्न है, लिली दास मलिक किस राज्य की पहली समाचार वाचक थी जिनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? असम के थे। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 को किन भारतीय पुरस्कारों को दिया गया? तो इसके नाम है आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। यूनेस्को 2026 का गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई को। मेटियर्टी सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठन किया है? जस्टिस अरविंद कुमार। UIDAI के नए CEO कौन बनाए गए हैं? सौरभ विजय। UDIA का फुल फॉर्म क्या है? आधार जो होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी चिकित्सालय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? उल्लूर तिरुवनंतपुरम में केरल में। जो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? N चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आयुष्मान भारत दिवस जो इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 6। इरोरा तानसी नाइजीरिया के हैं। बोरिम किम दक्षिण कोरिया की। सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की। थियोलिना रोका माटबाब
पापुआ न्यू गिनी की अलाना अखरले, संयुक्त अमेरिका की यूरेलिस मोरासो ब्रैको, ये कोलंबिया की। किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष में निधन हो गया? रघु राय का। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया? तो 29 अप्रैल 2026 को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया गया? उत्तर प्रदेश हरदोई। उत्तर प्रदेश हरदोई से किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे में कितनी लेन हैं? कुल 6 लेन हैं। 6 लेन है। इस एक्सप्रेसवे में अधिकतम कितनी लेन तक विस्तार किया जा सकता है? 8 लेन तक। 6 लेन है, 8 लेन तक उसको विस्तार किया जा सकता है। मशहूर गायिका जो होती हैं इनका 92 वर्ष में उम्र हो गया। आशा भोसले थी। आशा भोसले। आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन थी। लता मंगेशकर की बहन थी। अगला प्रश्न, सलमान खान द सुल्तान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? मोहर बसु। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को। अगला है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? गर्ल फास्टिंग जो जर्मनी के, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है प्रश्न, बिहार 2026 की थीम क्या है? बिहार दिवस 2026 का थीम क्या है? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? तो कुल 24 भाषाओं में। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है? ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद की जो संस्करण है। 98 अकादमी अवार्ड्स किसे आयोजित दिया गया है? लॉस एंजल्स में दिया गया है। 2026 का जो ऑस्कर पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर। 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? माइकल बी जॉर्डन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? जेसी बकले को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया? पॉल थॉमसन एंडरसन को दिया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 12 से 18 फरवरी 2026 थे। 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या है? क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकों को अधिकतम बनाना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? पल्सेस ऑफ वर्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सलेंस। केरल राज्य की कौन सी दृष्टि बाधित महिला थी जिसने न्यायिक सेवा परीक्षा पास की, बनने वाली पहली जज बनी? तो इसका नाम था थान्या सिनाथन, जो दृष्टि बाधित थी और ये न्यायिक परीक्षा की परीक्षा पास की। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसका थीम क्या था? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत उत्सव। ग्रैमी पुरस्कार 68वां ग्रैमी पुरस्कार का समारोह कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है? वाइल्ड फ्लावर। वाइल्ड फ्लावर। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लूथर को। केड्रिक लैम्बर एसजेड को। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? ग्लोबल टीचर प्राइज।
ग्लोबल टीरेज प्राइज की राशि कितनी है? 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर। द लैंड एंड सैडोज के मूल लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। द लैंड एंड सैडोज का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता सोहम ने। लोकपाल दिवस इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? टूबी कियर्स। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नाम बदल दिया गया, जिसका जन भवन कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? पूर्वी चंपारण में। 2026 के राष्ट्रपति पुरस्कार ने कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 131। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? 3 श्रेणियों में। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? 3 श्रेणियों में। अगला है 2026 में कितने पद्म विभूषण घोषित किए गए थे? 5। पद्म पुरस्कार 2026 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 19 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला है पद्म पुरस्कार 2026 में कितने मरणोपरांत पुरस्कारों लोगों को शामिल किया गया? 16 लोगों को। विदेशी एनआरआई ओसीआई श्रेणी में कितने व्यक्ति को शामिल किया गया? 6 व्यक्ति। कला के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? धर्मेंद्र सिंह धोल, महाराष्ट्र। 2026 के पद्म विभूषण की सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? 2 लोगों। 37 वर्षीय कैप्टन हंसा शर्मा ने किस उपलब्धि से इतिहास रचा है? भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर। कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कुष्ठ रोग दिवस 2026 का विषय क्या है? कुष्ठ रोग इलाज संभव, असली चुनौती, तो इससे जुड़ा कलंक। विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? माधव गाडविल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए.के. बालासुब्रमण्यम को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। उपराष्ट्रपति सीपी बालाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? महामनावंगम। इंपॉर्टेंट है। पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया? द आर्किटेक्ट ऑफ द एआई। टाइम मैगजीन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है 2025 के लिए? नीलम मोहन। नीलम मोहन किस कंपनी के अधिकारी हैं? यूट्यूब के अधिकारी हैं मोहनी। द ग्रेट सेक्शन हैक के पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। पेटा इंडिया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है? रवीना टंडन को। 2025 का डॉक्टर पालोस मार गेग्रोयोस अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इसका जो थीम है हरित भविष्य के लिए सतत विकास। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। स्वराज कौशल थे। भारत दैट इज इंडिया रिलीविंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? अभिजीत जोआग। पुस्तक के सब लेखक हैं। द 11th आवर ए क्वाइनेट स्टोरी ऑफ स्टोरी के लेखक सलमान रश्दी। सुमांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।
शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शुभांगी दत्त बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? त्वंगी द ग्रेट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? उरी ओल्प्ला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एन्ना मैक्सवेल मार्टिन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ गया? गोवा के पणजी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पिक्चर गोल्डन पिकाक का पुरस्कार किसे दिया गया? स्किन ऑफ यूथ। किस विख्यात हॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष के वर्ष में निधन हो गया? धर्मेंद्र। वो भाजपा के सांसद थे बीकानेर से। 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2012 में। 53वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार किसने संभाला है? सूर्यकांत ने। 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश है। मिस यूनिवर्स 2025 का जो विजेता है कौन है रही? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। फातिमा बास मास्को की हैं। एकता राष्ट्रीय दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता राष्ट्रीय दिवस किस नेता के उपलब्ध में मनाया जाता है? जयंती के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोफेसर जयंत बिष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने की घोषणा की है? विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार टीम को दिया गया है, टीम ओरमा मिशन से। भारतीय विज्ञान पुरस्कारों की कितनी श्रेणियों में दिए गए? 4 श्रेणियों। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025। इसका जो थीम है क्या? सतर्कता हमारी साझेदारी। आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सतीश शाह जो 74 वर्ष के थे उनका निधन हो गया। 2025 का साखारोव पुरस्कार किसे दिया गया? बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोलोबूत और जॉर्जिया की पत्रकार निम्बिया आम्बोइलू को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व। आगे किस दिग्गत हास्य कलाकार का 84 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई? असरानी जो सिनेमा जगत का एक बहुत बड़े हस्ती थे, हास्य कलाकार थे। 68 वर्ष में किसका निधन हो गया है? किस अभिनेता का? पंकज धीर जो महाभारत में रोल लिए थे कर्ण का। किस पंकज धीर धारावाहिक में कर्ण की भूमिका महाभारत में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के थे। 70वें फिल्म अवार्ड 2025 कहाँ किया गया? अहमदाबाद के गुजरात में किया गया। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। भारत में विश्व कपास दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त रूप से इसके किसे किया गया है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इसका थीम क्या है? कपास 2040 प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया? संध्या शांताराम की। किसकी पत्नी थी? बी शांताराम की। संध्या शांताराम किस कलाकार के लिए मानी जाती है? नृत्य के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इसका थीम था यूनिक एंड यूनाइटेड, यूनिक एंड यूनाइटेड, यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ISSA और पुरस्कार 2025। ISSA पुरस्कार 2025 किस देश में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच से प्रदान किया है? विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया के द्वारा। भारत के यशस्वी पुरस्कार में 2025 किसने प्राप्त किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ISSA का। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2022-23 के लिए भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, इंपॉर्टेंट है, 89 वर्ष में इनका मृत्यु हो गया, पंडित छन्नूलाल मिश्र का। इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 2010 में। इनको यश भारती सम्मान से भी पुरस्कारित किया गया था। और इनका जो गायन क्षेत्र था, ये गायन में क्या ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन गाया करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई है? छन्नूलाल मिश्र ने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी? 2014 में वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक रहे थे। मुजीब्स बर्डर्स द पावर एंड प्लॉट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? मानस घोष। 107 डेज पुस्तक के लेखक है कमला हैरिस। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहाँ प्रदान किए? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किस मलयालम अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मोहनलाल। किस अवार्ड में यह पुरस्कार दिया गया है? 71वें नेशनल अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 31 सितंबर। 2025 में यह दिवस किस थीम पर आधारित है? एक्ट नाउ द पीसफुल वर्ल्ड। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद मुक्ति मोर्चा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसका थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। हाल ही में नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल किससे बनाया गया है? सविता भंडारी को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। आयुर्वेद दिवस का थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लैनेट्स। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार। 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को? 13 सितंबर 2025। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास इंजेती को। हाल ही में नमो युवा अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिलिंद सोमन को। नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा जारी किया गया? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमुई द्वारा। 22वां वार्षिक वेनिस राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इटली के वेनिस लीडो में। और रिजिंटो श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? अनुपर्णा राय को। अनुपर्णा राय किस राज्य से संबंध रखते हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। दी चोल टाइगर्स
एवेंजर्स ऑफ द सोमनाथ के लेखक पुस्तक के कौन है? अमीश। और धुरंधर राय पहला संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। इसका थीम क्या है? प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल इरा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस परियोजना का चरण भी मंजूरी दी है? लखनऊ मेट्रो परियोजना की। इसकी लागत कुल कितनी है? 5,801 करोड़ रुपये। इसे स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला द्वारा पुरस्कार किया गया, किसे पुरस्कार दिया गया है? प्रोफेसर एडमोला एडले, नाइजीरिया को। भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। भारतीय लेखाकोपेन ट्रांसलेट्स एक्ट साल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया है गीतांजलि श्री। सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? वंस एलिफेंट्स लिप्स हेयर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जेपी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का? डॉक्टर बी नारायण जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। ओपी प्लीज ऑनलाइन वायर सेल्स एंड बिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक हैं वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर स्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? केंडी ओडोडे और बेड्रा राडल्स। खेल समाचार। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गोर्लेस स्टेडियम, पेरिस, फ्रांस में। इसे किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी का है, फ्रेंच का। सीजन का सबसे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किसे किया गया? वैभव सूर्यवंशी। सर्वाधिक रनों का ऑरेंज कप किसे दिया? वैभव सूर्यवंशी। सर्वश्रेष्ठ विकेट पर्पल कैप कासिडो रबाडा को। प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया? वैभव सूर्यवंशी को। फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? ईस्ट बंगाल FC पहला खिताब। उप विजेता कौन है? मोहन बगान। बैडमिंटन प्रतियोगिता का थॉमस उपेर कप का फाइनल कहाँ संपन्न हुआ? हार्सेस, डेनमार्क में। थॉमस कप का विजेता कौन था? चीन था। उप विजेता कौन था? फ्रांस था। उबेर कप महिला का किस देश ने जीता? दक्षिणी कोरिया ने। फाइनल में दक्षिणी कोरिया ने किसे हराया? चीन को। ISS जूनियर वर्ल्ड फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? 2026 में काहिरा, मिस्र में। इस पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? प्रथम स्थान रहा। ईशांक सिंह कौन है? रांची झारखंड के 7 वर्षीय तैराक है। ईशांक सिंह कौन सी उपलब्धि हासिल किए? पाक जलोलमर्स को पार करके सबसे कम उम्र का तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। लारियंस वर्ल्ड मोटर्स अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित किया गया? मैड्रिड, स्पेन में। लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? कार्लोस एल्क्रास, टेनिस का है। लारियंस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एरिका साबालेंका को। बिजनेस की केसर अल्मैक 2026 का अग्रणी पुरस्कार किसे चुना गया है? मिचेल स्टार्क को। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? निम्बू, चीन में हुआ। एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? यूसुकी। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन बना? इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी 25-26 का भी विजेता कौन है? जम्मू कश्मीर पहली बार खिताब जीता है। विजेता कौन रहा? कर्नाटक रहा।
सैफ अंडर 19 महिला चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? पोखरण, नेपाल में। कौन सी टीम विजेता रही? भारत, तीसरी बार। उप विजेता टीम का रही? बांग्लादेश। आईसीसी T20 विश्व कप में 10वें संस्करण की मेजबानी किस देशों ने की? भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने। 10वें संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 20। किस टीम ने T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया? इटली। कौन सी टीम चैंपियनशिप बनी? भारत। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? संजू सैमसन को। फाइनल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? जसप्रीत बुमराह को। मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी टीम का निधन हो गया? बरिंदर सिंह गर्जा। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बजाज पुणे ग्रैंड टूर का। ये किससे खेल संबंधित है? रोड साइकिलिंग से। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय क्रिकेट बोर्ड। किसने की? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। इस सीजन में इसमें कितने टीमों ने भाग लिया? 5। कौन सी टीम चैंपियन थी? रॉयल बेंगलुरु चैलेंजर्स बेंगलुरु इसकी विजेता रही। उप विजेता कौन रहे? दिल्ली कैपिटल। सीजन का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी? सोफी डिवाइन। सीजन का सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन? ऑरेंज कप दिया गया स्मृति मंधाना को। सीजन में सर्वाधिक विकेट लगाने किस पर्पल कैप दिया गया? किसे? सोफी डिवाइन को। एथलीट ऑफ द ईयर भारतीय एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए थे? 5 पदक। भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता किसने? तेजस्विन शंकर, पुरुष हैप्टथलन में। भारत के रजत विजेता कौन थे? तंजीतर पाल सिंह तूर, पूजा सिंह ऊंची कूद में और 60 कूद में। इम्पॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, जो इससे इम्पॉर्टेंट है उसी को देखा जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान। इसमें कुल 7 शहरों में होगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। 2025 ओवरऑल कौन चैंपियन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कुल कितने पदक जीते? 67। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। कौन सी टीम चैंपियनशिप बनी? FC गोवा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। इसका विजेता कौन बना? जाओखिर सुदारोव उज्बेकिस्तान का था। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी 2025 कहाँ संपन्न हुआ? इपोह मलेशिया में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? बेल्जियम। उप विजेता कौन था? भारत। उप विजेता भारत था। डेविस कप फाइनल्स का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना इटली में। विजेता इटली बनी। शतरंज फीडे विश्व ग्रैंड स्मिथ 2025 संपन्न कहाँ हुआ? समरकंद में। इसका किताब किसने जीता? अनीस गिरी ने। सीएट क्रिकेट अवार्ड 2025 T20 आई बॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया? वरुण चक्रवर्ती को। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? निर्विरोध सौरव गांधी को। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद। इस तरह से
ये आप लोगों का खेल समाचार और संक्षिप्त यहाँ समाप्त हुआ। अगर ये चैनल अच्छा लगे तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।